কে মারবে? আমার কর্মীর অপারেশন হয়েছে, আমি দেখতে আসতে পারবো না? पांडेश्वर में बीजेपी की समर्थक सोनाली गिरी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण बुधवार को उससे मिलने के लिए पांडेश्वर के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी को टीएमसी कर्मियों के आक्रोश का शिकार होना पड़ा। सोनाली गिरी से मिलकर बाहर निकलने के क्रम में ही जितेंद्र तिवारी के साथ टीएमसी समर्थकों ने अभद्र व्यवहार किया, उनके वाहन को रोक प्रदर्शन किया। इस मामले पर पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा, किसी इंसान के बुरे वक्त में उसका हाल चाल जानना कौन सा गुनाह है। कहा कि टीएमसी के लोग अगर सच में पांडेश्वर में जनहित में कार्य कर रहे हैं तो मेरे पांडेश्वर में कदम रखते ही उनके बीच भय का माहौल क्यों स्थापित हो जाता है। स्वाधीन भारत में किसी भी इंसान को कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। एक नागरिक होने के नाते मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। कहा कि सोनाली गिरी का हाल ही में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। मैं सोनाली गिरी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मानविक रूप से उसके घर गया। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना गलत है। जितेंद्र तिवारी ने कहा, राज्य की टीएमसी सरकार ने आगामी 16 अगस्त से द्वारे सरकार योजना प्रारंभ करने की बात कही है। इस योजना के तहत सरकार लोगों के घर जाकर उन्हें सुविधा पहुंचाने की बात करती है, परंतु आश्चर्य है द्वारे सरकार योजना से पहले पांडेश्वर में द्वारे अत्याचार योजना शुरू हो चुकी है। वहीं पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने टीएमसी समर्थकों का बचाव करते हुए कहा कि सोनाली गिरी जो बीजेपी की समर्थक है, उसके ऊपर इलाके के कई लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे ठगने का आरोप है। बुधवार को उन्हीं लोगों ने घटना के विरोध में सोनाली गिरी के घर के सामने प्रदर्शन किया था। इसी बीच पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी सोनाली गिरी के घर पहुंच गए। लोगों को लगा जितेंद्र तिवारी सोनाली गिरी का बचाव करने पहुंचे हैं, जिस कारण लोगों ने आक्रोशित होते हुए हंगामा मचा दिया। सोनाली गिरी बोल के हमारी पार्टी की नेत्री हैं, उनका एक सर्जरी हुआ था, ट्यूमर का सर्जरी हुआ था, तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए थे, उनके घर में आए थे। आने से पहले पुलिस को प्रायर इन्फॉर्मेशन कल ही हम लोगों ने दे दिया था। इसके बावजूद हम लोगों ने देखा जब घर में बैठकर उनसे बात कर रहे थे, उसी समय बाहर नीताई मंडल जो ईसीएल का एम्प्लॉई है सोनपुर बाजारी का, उसके नेतृत्व में करीब 60-70 या 100-150 लोग आकर बाहर गाली देना चिल्लाना शुरू किए। फिर हम लोगों ने पुलिस को खबर दिया। जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे सामने ही गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, उनके घर में हमला करना, जिनके घर हम लोग देखने आए थे। एक आदमी का ट्यूमर का सर्जरी हुआ है, उसके ऊपर हमला करना, प्रेस के कुछ लोग थे उन पर भी हमला किया गया। ये सब किया गया है और इस तरह से डराने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इतना विश्वास है अपने ऊपर उनको कि पांडेश्वर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इतना डरते क्यों हैं। मेरा मूवमेंट रोककर शासन करना संभव नहीं है और ये स्वाधीन देश है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। तो इसको यदि कोई रोकने का प्रयास किया जाएगा, जब तक मेरे शरीर में खून है तब तक हमको रोकना इस तरह से संभव नहीं है। हमको जहाँ इच्छा होगा, जिसके पास जाना मेरे लिए उचित होगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा। इस तरह डरा कर हमको रोकना संभव नहीं है। सर आगे का स्टेप आपका क्या है? आगे तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर रहा हूँ, पुलिस को कंप्लेंट करूँगा। पुलिस व्यवस्था लेती है, अच्छी बात है, नहीं तो फिर और हम तो मार के बदले मार नहीं कर सकते, हम तो हमला नहीं कर सकते। पुलिस यदि व्यवस्था लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाला दिन में और देखेंगे और क्या कर सकते हैं। सर अभी कानूनी रास्ता और जो है आपके जाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ सुरक्षित हैं? जी, वो तो मैं तो कह रहा हूँ पुलिस के सामने ही हो रहा है। हम लोग देखते हैं, पुलिस यदि कार्रवाई करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे और क्या करेंगे। আসলে ওখানে সোনালি গিরি বলে একজন বিজেপি নেত্রী থাকেন, তিনি নির্বাচনের আগে বা পরে ওখানকার অনেক মানুষের কাছে চাকরি দেবো বলে পয়সা নিয়েছিলেন। আজকে কিছু মানুষজন সেই পাওনা পয়সা চাইতে গিয়েছিল, সে সময় ওখানে প্রাক্তন বিধায়ক সাহেব আসেন এবং মানুষজনকে গালাগালি করেন। তারপর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, মানুষজন তাকে ওখান থেকে যাই হোক ওনাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান, এইটুকুই। তবে কর্মের ফল আর এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগাযোগ নেই। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দুঃখ এর বহিঃপ্রকাশ।